नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। तो क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार गिरा पाएंगे? लगातार बीते कुछ दिनों से तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे हैं और ऐसे में उन्होंने अब राज्यपाल के नाम एक खत लिखा है जिसमें सरकार की बर्खास्तगी की मांग कर दी है। दरअसल तमाम मामले इन दिनों काफी चर्चा में हैं, चाहे विधानसभा में जो कुछ हुआ वह मामला हो या फिर मधुबनी नरसंहार का मामला हो या फिर बिहार में बढ़ते क्राइम का मामला हो। तमाम मामलों पर विपक्ष इस बार लगातार सरकार को घेरने में लगा हुआ है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बार काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने एक खत लिखा है। हालांकि खत उन्होंने 3 अप्रैल को ही लिखा था, लेकिन उस वक्त उनका खत आया था सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के नाम और अब राज्यपाल के नाम भी खत जो उन्होंने लिखा था वह भी सार्वजनिक किया गया है। इस खत में क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं। इस खत में तेजस्वी यादव ने लिखा है, महामहिम राज्यपाल महोदय बिहार, जैसा कि आपको विदित होगा, बीते दिनों बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 को सदन की मर्यादा और नियमावली के विरुद्ध प्रायोजित शोरगुल के मध्य पास कराया गया। महामहिम, जन भावना के अनुरूप सदन के माननीय विधायकगण द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध मुख्यमंत्री जी और उनके सिपहसालारों को नागवार गुजरा और उनके इशारों पर सदन के अंदर पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बर तरीके की हिंसा कार्रवाई की गई। संविधान के मूल्यों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे विधायकों पर पुलिसिया हिंसा इस तथ्य का घोतक है कि विशेष पुलिस बल को विशेष अधिकार प्रदान करना कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। महामहिम, 23/3/2021 यानी बिहार दिवस के ठीक अगले दिन विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के इरादे व इशारे के अनुरूप जिस प्रकार की आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया, उससे विधानसभा की गौरवशाली परंपरा लहूलुहान हुई है। विपक्षी दलों के सभी माननीय सदस्यों पर मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री की आज्ञा से हिंसक और अत्यधिक बल प्रयोग में कई माननीय सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए और वो पीएमसीएच सहित अन्य अस्पतालों में इलाजरत रहे हैं। इनमें से मखदुमपुर माननीय विधायक श्री सतीश कुमार के सर पर इतनी गंभीर चोट आई है, वो पीएमसीएच के आईसीयू में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करते हुए अभी भी चिकित्सकों की देखरेख में इलाजरत है। माननीय महिला विधायकों के साथ जिस प्रकार की अशोभनीय हरकतें हुई उसका आपके समक्ष वर्णन भी नहीं किया जा सकता। महामहिम, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह के अलोकतांत्रिक और अशोभनीय आचरण का दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। महामहिम, 23 तारीख की इस बर्बर हिंसा में सदन के अंदर बाहर से आए पुलिस बल अराजक गुंडे मवाली की तरह व्यवहार कर रहे थे। आखिर किसके इशारे पर महिला विधायकों को घसीटा जा रहा था? किसके इशारे पर बाल खींचे जा रहे थे और उनकी साड़ियां खोली जा रही थी? महामहिम, ये लोकतंत्र के चीरहरण का एक ऐसा मंजर था जिससे बिहारी मानस आहत हुआ है। महामहिम, राज्य के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए ये माननीय विधायकगण करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं और सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन पर हुआ यह अमानवीय और बर्बर हिंसा मूलतः लोकतंत्र की नींव पर हमला है। महामहिम, आप संविधान के संरक्षक हैं, अतः आपसे ये गुहार लगाते हैं कि आप अलोकतांत्रिक घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए इस अलोकतांत्रिक और निरंकुश सरकार की बर्खास्तगी की सिफारिश करते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करें। महामहिम, आपके अवलोकनार्थ इस बर्बर हिंसा और जानलेवा हमले की सीडी संलग्न है। तेजस्वी प्रसाद यादव। तो तेजस्वी यादव ने यह खत लिखा राज्यपाल के नाम, राज्यपाल फागू चौहान के नाम यह खत लिखा गया है और जिस तरीके से 23 मार्च को सदन के बाहर और सदन के अंदर की तस्वीर देखने को मिली थी, इसी को लेकर सियासत तो जहां पूरे देश भर में चली, वहीं अब इसको लेकर सरकार की बर्खास्तगी साथ ही साथ दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई। अब देखना दिलचस्प होगा इस पर राज्यपाल क्या कुछ एक्शन लेते हैं। अब बढ़ रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।